जो लोग कहा करते थे कि देश बिकने नहीं दूंगा, देश बिकने नहीं दूंगा, उनकी भाषा बदल गई है, जो उनके हार को दिखा रहा है। आप कब तक देश को लूटते रहे? जवाब जनता मांगती है। लोकतंत्र में जवाब वोट के दिन मांगा जाता है। जहां तक मेरी आवाज आ रही है, मैं सबको प्रणाम करते हुए पूछना चाहता हूं कि पिछले 5 सालों में क्या आपके गांव में से किसी की सरकारी भर्ती हुई? एक नौजवान पुलिस में गया, एक नौजवान सेना में गया? कहीं से जहां जाता हूं पूछता हूं, आवाज आती है कि नहीं। महंगाई कम हुआ? नहीं। भ्रष्टाचार कम हुआ? नहीं। 5 किलो अनाज देकर गरीबों के घर से 2,500 रुपये की वसूली हो जाती है। 5 किलो अनाज तो पहले भी मिलता था, 2 रुपये 1 रुपये किलो मिलता था। फ्री कर दिए, 50 रुपये का राहत मिल गया। 50 रुपये का राहत देके गैस का सिलेंडर 400 वाला 1200 करके 800 रुपये उसमें, और 500 लोगों का परिवार है तो हर कार्ड के साथ मोबाइल नंबर चलाना मजबूरी है। 2,000 रुपया वहाँ तो 2,500 रुपया 5 किलो अनाज से लेकर आप 2,500 रुपया सरकार के गरीबों के घर से निकालते हैं। वही सरकार को लाखों करोड़ रुपया का कुछ कर्जा देके गुजराती दूसरों को विदेश पहुंचा देते हैं, सब विदेश चले जाते हैं। एक गरीब का अगर कर्जा हो, पहले तो कर्जा नहीं मिलता। एक मेरा नौजवान साथी जिसको नौकरी नहीं मिली, अगर सोचो में 1 लाख 2 लाख रुपया लोन लेकर कोई छोटा सा व्यवसाय कर दो तो बैंक उसको लोन नहीं देगा। मैं आपसे नेता की हैसियत से नहीं, मैं इसी माटी का हूँ, इसी बलिया के धरती का हूँ। छोटा भाई सुजीत मेरा वहाँ से आकर यहाँ मेरे लिए आशीर्वाद मांग रहा है, और मैं अपने घर में अपने लोगों के सामने आशीर्वाद मांग रहा हूँ। मैं आपसे नेता नहीं, भाई और बेटा के रूप में आपका आशीर्वाद मांग रहा हूँ। मैं आशीर्वाद मांगने का हकदार इसलिए भी हूँ कि पिछले 10 सालों में इस लोकसभा में जो लोग चुनाव हमारे खिलाफ चुनाव हो रहे हैं, उनकी पहचान से गुजरी है कि लोगों को गाली देने का काम किया है, पार्टी बदलने का काम किए हैं। हर चुनाव में एक नया क्षेत्र चुन लेना। मैं तो 10 साल पहले चुनाव लड़ा था ना, हार गया था। मैं भी पार्टी बदल सकता था, मैं भी क्षेत्र बदल सकता था, लेकिन वो लोग हैं जो 17 में बलिया से लड़ते हैं, 22 में बनारस चले जाते हैं, 24 में घोषी आ जाते हैं। ये साबित करता है जो किसी के नहीं है, झांकी वाले हैं, हर बार एक नई पार्टी से आ जाते हैं। मेरे मालिकों याद रखना, चाहे राजनीति हो या आपकी व्यवहारिक जिंदगी, जो इंसान कभी किसी का नहीं हुआ है वो आपका भी नहीं होगा, जो आपका नहीं होगा उसके हाथ में अपने बच्चों का भविष्य मत देना। क्या आपको गुजारिश करना है? अगर आपके पास ये जवाब होता है जब आप नौजवान बेरोजगार हैं, नौकरी नहीं लग रही है, तो मैं आपसे अपील करने आया। जिस सरकार ने आपके बेटे और भाइयों को बेरोजगार कर दिया, आपके बेटे और भाई को मैं हमेशा कहता हूँ कि बेरोजगारी महामारी से भी ज्यादा खतरनाक होती है। महामारी का तो आप इलाज कर दोगे, महामारी तो एक आदमी के ऊपर आती है। मानो बीमार हुआ तो मैं ही क्यों बीमार हुआ, लेकिन नौजवान गरीब का बेटा तो बीमार पड़ता है। हर बुजुर्ग आंखों में एक सपना होता है, बीमारी में बीमार हो गया तो मैं अकेला बीमार होता हूँ। लेकिन ये बेरोजगारी की जो महामारी होती है, नौजवान बेटा नौजवान भाई, हर माँ बाप की आंखों में एक सपना होता है। हर माँ अपने बच्चे को निहारती है कि मेरा बेटा बड़ा हुआ है। धीरे धीरे उम्मीद मिलती है कि 15 साल का हो गया, 16 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, और मेरा बेटा थोड़ा बहुत बढ़ गया है। नौकरी लगेगी, नौकरी लगेगी तो बेटी की भी शादी हो जाएगी, मकान भी पक्का बन जाएगा, बुढ़ापे का लाठी का सहारा भी हो जाएगा। लेकिन हमारी सरकार आपने अपने छोटे को ठेका देने के लिए टेंडर का पेपर कभी लीक नहीं होता, दलाली करने वालों का कभी पेपर लीक नहीं होता। लेकिन जब हमारे नौजवानों के भविष्य की बात आती है तो पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक की सरकार जानबूझ के कराती है, क्योंकि सरकार को डर है कि आप उनसे सवाल करने लगोगे। अगर आपका बेटे को नौकरी लग गई, उसके बाद बच्चे पढ़ेंगे, परिवार सुदृढ़ हो जाएगा। जब बच्चे समझदार हो जाएंगे तो बोलेंगे 5 किलो अनाज नहीं, हमें नौकरी और रोजगार चाहिए। तब मैं आपका अनुरोध करने आया हूँ कि आप अपना आशीर्वाद दे देना।
आप आशीर्वाद इसलिए भी दे देना कि आपका घर का बेटा घोषण का सांसद बनेगा तो आपका सीना भी चौड़ा होगा और कहीं भी जाकर कहेंगे कि घोषण का सांसद हमारे घर का बेटा। मैं वो आपको यही बताने आया हूँ, सरकार तो बन रही है, सरकार बन रही है, सारे आंकड़े बता रहे हैं, आप देख रहे होंगे टीवी वालों की भाषा बदलने लगी है। प्रधानमंत्री जी कहा करते थे 2014 में देश बिकने नहीं दूंगा, पुराना देश बिकने नहीं दूंगा, देश की सारी संपत्तियों को रेल हो, तेल हो, हवाई जहाज हो, हवाई अड्डा हो, भेड़ हो, सब बिक गई। अब कह रहे हैं भैंस बिकने नहीं दूंगा, देश बिकने नहीं दूंगा से भैंस बिकने नहीं दूंगा क्या जगह पर आ जाने वाले प्रधानमंत्री जी आप जा रहे हैं। मैं घोषित के मालिकों को केवल ये बताने आया हूँ कि अगर आपने अपने बेटे और भाई के लिए सहभागिता दी जो नई सरकार बन रही है तो 4 तारीख को परिणाम आएंगे, 5 तारीख को कुछ सरकारी आदेश पास होंगे, नई सरकार नए आदेश लेकर आएंगी। उस आदेश में लिखा होगा जिन लोगों को 5 किलो अनाज लेकर बेवकूफ बनाया वो काम बंद होगा, 5 किलो अनाज नहीं दिया जाएगा, अब हर गरीब को 10 किलो अनाज दिया जाएगा, साथ में 30 लाख लोग दी जाएगी। उस आदेश में लिखा होगा कि आपने गरीबों के गरीब किसानों के बोरी से खाद में जाहिर किया और किसान सम्मान योजना देकर बिजली का रेट हो, खाद का रेट हो, खाद का वजन हो, हर जगह आपने लूटा है। लेकिन हम उसी किसानों को घर के हर परिवार से एक महिला को साल भर में उसके खाते में 1 लाख रुपया देंगे जो बेटे बेटे के खाते में जाएंगे। उसमें ये लिखा होगा कि अब हमारे किसी को सेना का जवान, पुलिस का जवान, किसी सांसद का बेटा होता है क्या, किसी मंत्री का बेटा होता है क्या, कभी आपने सुना है कि डीएम साहब का बेटा पुलिस में जवान है, सेना में जवान है, कभी आपने सुना है कि एसपी साहब का बेटा जवान है? नहीं, किसानों के बेटे, मजदूरों के बेटे, गरीबों के बेटे सेना में जवान होते हैं। नौकरी को 4 साल के लिए कर दिया गया। 75 साल में प्रधानमंत्री जी अपने लिए 5 साल और मांग रहे हैं और आपके 17 साल के बच्चे को 4 साल में रिटायर कर दे रहे हैं, जो हमारे 17 साल के नौजवान भाई और बेटे को 4 साल में रिटायर कर रहे हैं। उस सरकार को आप रिटायर कर देना, आपके बच्चे भाई की नौकरी पूरी सुरक्षित करने की जिम्मेदारी इंडिया गठबंधन की सरकार की है। आज मैं अपील कर रहा हूँ, घोषित के 4 विधानसभा में शानदार जीत हो रही है। आप रिश्तेदार होंगे इधर, आपके जानने वाले होंगे इधर, कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि घोषित के लोगों के आंखों में से एक ही तस्वीर याद आता है जब कोरोना हो, महामारी हो, लॉकडाउन हो, बाढ़ हो, कटान हो, ट्रेन दुर्घटना हो, तो सिर्फ मैं नजर आता था। तो सरकारी मंत्री जी की भाषा के बारे में नहीं बोलना ठीक है, नहीं बोलना ठीक है। वो तो कभी बलिया लेकर अपने बच्चे को गए, 17 में बलिया वालों ने भगा दिया तो बनारस गए, बनारस से घोषी आए हैं। आप इतना करना कि सबसे जो ज़्यादा सुरक्षित जगह उनके लिए, क्योंकि सरकार ने सब कुछ माल पर ही तो है। मंत्री जी बोलते हैं कि हो जाएगा तो माल मिलेगा, वो हो जाएगा तो माल मिलेगा, तो माल के लिए उनके बेटे को इस चुनाव में हार की हैट्रिक लगाकर गुजरात में दीजिएगा और अपने बलिया वाले बेटे को दिल्ली भेज दीजिएगा। मैं आपके मान और सम्मान की रक्षा करने की जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं हम पांडे मंगल पांडे चंद्रशेखर गुलेश्वर मिश्रा का नाम नहीं लेते। जिस दिन आपके आशीर्वाद को सदन में खाओ और बोलने का मौका मिलेगा, आप 10 जगह फोन करके बोलोगे तो वो भी बोलो, हमारा राजीव राय बोल रहा है, हमारा बेटा बोल रहा है, हमारा भाई बोल रहा है, हमारी आवाज उठा रहा है। और आज आपकी आवाज जब उठेगी तो दिल्ली में कोई भी सरकार हो सुनेगी, झुकेगी। जो सरकार घोषणा सुनाना चाहती थी, जो सरकार मेरे से छात्र डालकर प्रभावित करके तोड़ना चाहती थी, उसको भी एहसास हो जाए कि बलिया का बेटा न तो झुकेगा, न तो टूटेगा, न तो बिकेगा। खून बलिया का है तो बाकी बलिया के खून में बगावत रहेगी, बगावत कर दिल्ली पहुंचेंगे, खुद को दिल्ली नहीं पहुंचेंगे। और सबके आशीर्वाद से आप सब आए। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए
चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर। अमरउजाला.com।